पाखरो टाइगर रिजर्व में अवैध पेड़ कटान का ये पूरा मामला है। पूर्व वन मंत्री हरक सिंह रावत की बढ़ सकती है मुश्किलें। सीबीआई ने मामले में जांच शुरू की है। सीबीआई ने छापेमारी की और पूर्व वन अधिकारी किशन चंद के ठिकानों पर यह छापेमारी की गई है। बड़ी खबर आपको बता रही है, पाखरो टाइगर रिजर्व को लेकर ये बड़ी खबर है, जहां पर इस मामले में अब सीबीआई छापेमारी कर रही है, सीबीआई जांच कर रही है। पूर्व वन अधिकारी के ऊपर गाज गिर सकती है, उनकी मुश्किलें बढ़ती हुई दिखाई दे रही हैं। अवैध पेड़ कटान का ये पूरा मामला है। डरेंगे तो उस समय के वो लोग डरेंगे जो जिन्होंने गड़बड़ किया है। डरेंगे तो अब वो डरेंगे। अगर सीबीआई निष्पक्षता से जांच करती है तो डर उनको होना चाहिए जिन्होंने गलत रिपोर्ट जो है 6000 पेड़ काटने की दी है। जहां डरेंगे तो वो डरेंगे जो जिन्होंने गलत उंगली उठाई है। डरे वो डरे। अगर सीबीआई निष्पक्षता से जांच करती है तो वो उन लोगों को डरना चाहिए जिन्होंने जो है अपने स्वार्थ के कारण गलत रिपोर्ट दी है। वो उनको डरना चाहिए। देखिए पाखरो टाइगर रिजर्व में अवैध पेड़ कटान का ये पूरा मामला है। पूर्व वन अधिकारी किशन चंद के ठिकानों पर छापेमारी हुई है और इसी को लेकर पूर्व वन मंत्री हरक सिंह रावत पर गाज गिर सकती है, उनकी मुश्किलें बढ़ सकती हैं। सीबीआई ने मामले की जांच शुरू कर दी है। सीबीआई ने पूर्व वन अधिकारी के यहां छापेमारी की है। पाखरो टाइगर रिजर्व में अवैध पेड़ कटान का ये मामला, पूर्व वन मंत्री हरक सिंह रावत की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। सीबीआई ने मामले में जांच शुरू की और इसी खबर पर हमारे साथ पूर्व वन मंत्री हरक सिंह रावत खुद इस खबर पर जुड़ गए हैं। आपसे जानना चाहेंगे, मुश्किलें आपके इस मामले में बढ़ सकती है। ये पाखरो टाइगर रिजर्व में अवैध पेड़ कटान का ये मामला है, क्या कुछ कहेंगे आप इस पर? देखिए, ये क्योंकि ड्रीम प्रोजेक्ट था उत्तराखंड सरकार का और व्यक्तिगत वन मंत्री के रूप में मेरा, क्योंकि इससे वाइल्ड लाइफ को भी और टाइगर को भी काफी सुविधा थी। जो बुजुर्ग टाइगर हो जाते हैं, जो बीमार हो जाते हैं, शिकार नहीं कर पाते, सर्वाइव नहीं कर पाते, तो उनको हम टाइगर सफारी में रखते, उनका इलाज कराते, उनको भोजन देते और उसके कारण जो टूरिस्ट आता उससे पूरे गढ़वाल का और पूरे उत्तराखंड को इको टूरिज्म के क्षेत्र में फायदा होता। और मैंने बहुत भाग दौड़ करके, माननीय हर्षवर्धन जी उसमें वन मंत्री थे, माननीय प्रधानमंत्री से कई बार मिला, कई बार हर्षवर्धन जी से उस वक्त भारत सरकार के मंत्री से मिलकर, और इस प्रोजेक्ट को हमने स्वीकृत करवाया है। ये मेरे कोरदार विधानसभा क्षेत्र से लगा हुआ क्षेत्र था और इसलिए मैं चाहता था कि एक ऐसा प्रोजेक्ट बने, एक ऐसी योजना बने जो आने वाले 100-200 साल तक हजारों लाखों लोगों को रोजगार देने की दिशा में काम करे। जहाँ तक वन कटान का सवाल है, क्योंकि ये काम हमारे अधिकारियों का होता है, वन निगम छापान करता है और हम कैंपा में 16 हेक्टेयर भूमि का पैसा हमने 2 करोड़ के आसपास कैंपा में हमने जमा किया है, जो कि नॉन फॉरेस्ट एक्टिविटीज के लिए पैसा होता है। देखिए, ये जो भी बातें हो रही हैं सब मैं सोचता सत्य हो रही हैं। मैं हर हफ्ते जब भी कोटद्वार जाता था, मौके पे काम की प्रोग्रेस देखने के लिए जाता था और मुझे तो कोई पेड़ अवैध रूप से करते हुए नहीं दिखाई दिए। अब जिनको करते हुए दिखाई दिए वो साबित कर दें कि ये अवैध पेड़ कटे, ये यहाँ इनकी खूंटियां हैं, यहाँ बिके, या कहीं तो गए होंगे ना। कोई चीटी तो है नहीं, सुई तो है नहीं कि जेब में रख के कोई ले जाए। अगर कोई पेड़ कटेगा तो कहीं तो जाएगा ना, कहीं तो बिक्री होगी ना, कहीं तो गया होगा ना। केवल हवा में कहने से मैं नहीं समझता हूँ कि ये कोई, और मैं तो चुनौती के साथ सीबीआई के दुनिया की किसी भी एजेंसी को चुनौती देकर कहना चाहता हूँ, क्योंकि हालांकि पेड़ कटान से मेरा कोई सीधा लेना देना नहीं है, इसलिए कि ये काम वन विभाग के अधिकारियों का और वन निगम का है। वो तय करते, वन मंत्री से इसका कोई लेना देना नहीं होता। वन मंत्री का काम है योजनाओं को स्वीकृत कराना, भारत सरकार से बातचीत करना, प्रस्ताव भेजना, जो लीगल काम होता है, जो एक मिनिस्टर का काम होता है। कैबिनेट में मामले को ले जाना, मुख्यमंत्री से अनुमोदन की जरूरत है तो मुख्यमंत्री से अनुमोदन कराना, भारत सरकार से अनुमोदन की जरूरत है तो भारत सरकार से अनुमोदन करना। वन मंत्री का काम पेड़
का गिनना या कटान करने से वन मंत्री का कोई किसी तरह लेन देन नहीं है। हजारों सड़कें बन रही उत्तराखंड में, तो क्या उन सड़कों के बनने में, परियोजनाओं में डैम बन रहे हैं, तो क्या वन मंत्री वहां पेड़ गिनने जा रहा है क्या कि कितने पेड़ हैं और कितने कटने चाहिए, कितने नहीं करने? ये हमारे संबंधित विभागों का काम होता है। और मैं नहीं समझ पा रहा हूँ कि मीडिया के लोग भी जबरदस्ती कि साहब हरक सिंह की मुसीबतें बढ़ सकती है। मेरी मुसीबतें क्यों बढ़ सकती है भाई? मैंने क्या किया? हमने कोई ऐसा काम कोई, और मैं देख रहा था कुछ मीडिया के लोग कह रहे थे कि 200 करोड़ का घोटाला है। कुल 6 करोड़ रुपया, 2 करोड़ कुछ रुपया प्रदेश सरकार से, 2 करोड़ कॉर्बेट, 2 करोड़ कुछ कॉर्बेट फाउंडेशन से, 2 करोड़ कैंपा से, टोटल 6 करोड़ रुपया 2 साल में खर्च हुआ है वहां पर। तो टोटल खर्च ही 6 करोड़ हुआ है, तो घोटाला 200 करोड़ का कैसे हो सकता है? तो मैं सोचता हूँ कई बार कुछ न्यूज चैनल और कुछ मीडिया के लोग भी अपनी बात को, अपने चैनल को, उसको वो दिखाने के लिए किसी की भी छवि धूमिल करने में मजा आता है कुछ लोगों को। और मैं तो कह रहा हूँ चुनौती देकर जिस दिन कोई साबित कर दे कि पेड़ कटे, और हालांकि पेड़ मुझे कोई किसी को फेवर नहीं करना है, लेकिन मैं इसलिए कह रहा हूँ कि मैं हर हफ्ते 10 दिन में मौके पे जाता था, योजना की प्रोग्रेस देखने के लिए जाता था, तो मुझे तो नहीं दिखाई दे कोई पेड़ करते हुए, मुझे तो नहीं दिखाई दे कोई पेड़ इधर से उधर ले जाते हुए। अब जिसको दिखाई दे होंगे वो साबित करे कि भी कहाँ पेड़ कटे। जी हेलो जी, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका, तमाम जानकारी आपने साझा की।